जुलाई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की 1776 की इस क्रांति के उपलक्ष्य में। वहीं भारत के संदर्भ में आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय कटहल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इन परियोजनाओं में कई अलग अलग तरह की योजनाएं होंगी, जैसे पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। जैसे देखिए आज राजस्थान में जयपुर मेट्रो फेज 2 का 4 जुलाई को पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। तो ये जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 5,500 से भी ज्यादा कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। और राजस्थान के जोधपुर में भी एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल शुरू होने जा रहा है, जिसका भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने एक रिफाइनरी का भी फोटो शेयर करके लिखा कि बालोतरा में आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राजस्थान के बालोतरा में ये पचपदरा रिफाइनरी का भी लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दरमियान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल तैयारियां देखेंगे। तो टोटल इस तरह से आज 4 जुलाई को राजस्थान राज्य व गुजरात राज्य के दौरे पर 1,06,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। माउंट आबू में 4 और 5 जुलाई को होगा सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2024। इसमें विकसित भारत 2047 के विजन पर विचार विमर्श होगा। और वहीं बिहार में आज भाकपा माले ने एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध जताया। 4 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आज 4 जुलाई की रात 12 बजे से ही ये गोड सेल शुरू हो चुकी है, जिसमें आप गैजेट्स वगैरह या ऑनलाइन फोन, मोबाइल फोन वगैरह पर अच्छे खासे डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। और वहीं खबर है आज 4 जुलाई को मनाएंगे अपना 30वां जन्मदिन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज बर्थडे है। हम सब की तरफ से भी शास्त्री जी को हैप्पी बर्थडे। आज उनका ये 30वां जन्मदिन है। और स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा, राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज से ही इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। अगले 1 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। SC/ST को इसमें 5% अंकों में भी छूट मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं आज 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार जन जन की अभियान के तहत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस मिशन में शामिल होकर जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। धामी सरकार सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। जनता के बीच खुद पहुंचेंगे अधिकारी और उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे और निपटान करेंगे। तो धामी सरकार के ये 5 साल पूरे होने के मौके पर ऋषिकेश में भी सेवा सप्ताह अभियान शुरू होने जा रहा, पूरे उत्तराखंड समेत, है ना। वहीं खबर है उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह 4 जुलाई को बरगढ़ में एथेनॉल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। और राजधानी दिल्ली में अब और भी हाईटेक होगा सार्वजनिक परिवहन। आज 4 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। रेखा गुप्ता सरकार इन्हें हरी झंडी दिखाने जा रही है। वहीं मौसम विभाग की भी चेतावनी दोस्तों, आज 4 जुलाई को अगले 13 घंटों के अंदर देश की घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे जानेंगे दोस्तों और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उनकी 14 महीने की पोती का ताबूत भी उनके पास ही रखा गया। श्रद्धांजलि देने आए ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान रो पड़े। उनका ये भावुक होने का एक वीडियो भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है अब हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इन करोड़ों रुपयों के खर्चे से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना यानी देश की तीनों तरह की आर्मी के सेना के जवानों को मिलेंगे नए सिस्टम, आधुनिक हथियार जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 52,000 करोड़ के मेगा रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफेंस डील है। अब आर्मी में आकाश तरंग, कामिकाजे ड्रोन समेत कई हाईटेक हथियार भी शामिल होंगे, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। सोने में 3,341 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी 10 ग्राम प्योर 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। 34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं। वहीं पीएफ खाता वालों के लिए एक और अपडेट आ रहा, ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं होगा। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं उसमें 1,800 रुपए तक की लिमिट तय की गई, यानी कर्मचारी और कंपनी ये कंपलसरी नहीं होगा। खास करके वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ की तरफ से ये नियम में खास बदलाव किया गया है। वैसे पीएफ खाता वालों के लिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स भी हाल ही में सरकार ने लागू किए, जैसे पीएफ खाते से पैसे निकालने के नियम भी बदले। पीएफ खाता वालों के लिए कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं, जिन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको अलग से इस वीडियो में बताई है। तो आप देखना चाहते हो डिटेल में तो ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश में युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रेवल इंश्योरेंस में सालाना 10% तक की बढ़ोतरी हो रही है। और ये ट्रेवल इंश्योरेंस लेने के मामले में युवा सबसे आगे हैं। खास करके अमीर युवाओं की भी पसंद बदल रही है। 40% भारतीय लोग जो हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए जापान और मालदीव जैसे नए देशों में जा रहे हैं। 2025-26 के ये आंकड़े आप देख सकते हैं।
40% से भी ज्यादा भारतीयों ने छुट्टियों के लिए दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, मिस्र, जापान और मालदीव जैसे देश चुने हैं। और प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, क्लीन एयर इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ है, हवा साफ हो रही है और इससे आर्थिक समृद्धि में भी बढ़ावा मिलेगा। देश में वायु प्रदूषण 20% तक अगर घटता है तो 20 लाख करोड़ का फायदा होगा हमारे देश को और 14 लाख से ज्यादा नौकरियां भी सृजित होगी। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही IVCA क्लीन एयर फोरम 2026 में पेश विश्लेषण के मुताबिक। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, 40 साल इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्ट ईस्ट नीति पर भी जोर दिया जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा पीएम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की, तो उसके बाद अब पीएम मोदी न्यूजीलैंड समेत 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी महीने 6 से 11 जुलाई तक पीएम मोदी का ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करेंगे और भी पीएम के इस विदेश दौरे के बारे में क्या क्या प्लान होंगे देख सकते हैं आप डिटेल्स। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया, कहा कि चुनावों में धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट के CJI को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें विपक्ष और कांग्रेस का कहना कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने पर वापस विचार किया जाए ऐसा। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी फिर से कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। TMC हेडक्वार्टर पर बागी गुट का कब्जा देखने को मिला, ताले हटाए, पोस्टर बदले, इनमें ममता बनर्जी की फोटो भी नहीं रखी है, जबकि अभी एक दिन पहले पार्टी सिंबल पर भी दावा किया गया था। राजनीतिक पार्टी में बड़ी उलटफेर देखने को मिल रही है अभी। वहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय करेंगे उज्जैन से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा, राम मंदिर चंदे का हिसाब मांगेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। और वो बोले कि सोशल मीडिया नहीं खुलासे सामने आए, इस पर ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं खबर आ रही कि पंजाब कांग्रेस में भी टूट फूट पड़ सकती है, क्योंकि चन्नी की मीटिंग में 50 नेता पहुंचे और वो बोले कि हाईकमान प्रधान वडिंग को हटाए। एक सांसद तो दिल्ली में गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले ही दिन 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस बार व्यवस्थाएं कुछ खास यूं रखी गई है, हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ लगाए गए हैं और जम्मू बालटाल रूट पर 12 जगह वाटर प्रूफ डोम भी बनाए गए हैं। 57 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कल से हो चुकी है और पहला जत्था आज देर रात तक दर्शन भी कर लेगा। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर, गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकी पकड़े गए। ये गुजरात में अपना टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे और एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी थे, लेकिन भारत की जांच एजेंसियों वही खबर है, देश का पहला प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी में वो बोले कि हमारा देश भारत आगे होगा। 12 जुलाई से 4 अगस्त तक लॉन्च विंडो भी घोषित किए उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने व्हाट्सएप की यूजर नेम सुविधा पर अब स्पष्टीकरण मांगा। ना सिर्फ व्हाट्सएप को बल्कि यूजर नेम फीचर पर चर्चा होने के बाद व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम को भी नोटिस दिया केंद्र सरकार ने और पूछा कि इससे साइबर अपराधों का खतरा होता है, तो आप इन खतरों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल समेत इस तरह के सभी सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स को केंद्र सरकार की तरफ से ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ई रिक्शा बैटरी ऐप का दुरुपयोग करने पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और कुछ युवा की सोशल मीडिया पर इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में कुछ लोग अपने नजदीक ही चल रहे ई रिक्शा को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और एक चाइनीज ऐप के माध्यम से उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसकी बैटरी को नोटिस भेजा और कहा कि इन 7 ऐप्स को तुरंत हटाएं, क्योंकि इन ऐप से देखा जाए तो ई रिक्शा की बैटरी हैक हो रही है, जिसे कभी भी कोई भी बंद कर सकता है। तो यही वजह है कि इन सभी ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं से जुड़े विज्ञापन देखने को मिले तो सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर पूछा कि ऐसे विज्ञापन कैसे चले और इन्हें कैसे रोका जाए, कंपनी ने क्या तैयारियां की हैं ऐसा। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को 8 जुलाई से ही मुफ्त केसलेस इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 8 जुलाई से लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा यूपी में। और वहीं खबर है यूपी के कुछ और अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में आधी रात पावर सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली। 47 लाख उपभोक्ताओं का बिना बताए बिजली का लोड बढ़ा दिया गया। यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से है, भले ही बिजली दरें नहीं बढ़ाने का तोहफा दिया गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ा दिए। और इस फैसले पर कई एक्सपर्ट्स का तो ये कहना कि यूपी में बिजली कंपनियों ने टैरिफ नहीं बढ़ाया, बिजली कंपनियों का ये तर्क है, लेकिन देखा जाए तो आम आदमी से ज्यादा पैसा वसूलना ही इसके पीछे वजह है, राइट। और सोना पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए अब ज्वेलर्स के पास भी आप जमा कर सकेंगे अपना सोना, जो बैंक जैसे के अलावा गोल्ड लोन वगैरह लेते हो तो बैंक आपका केंद्र सरकार गोल्ड मॉनेटाइजेशन की उम्मीद है।